हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम करती हूँ आपका चैनल पर। और आज की रीडिंग शुरू करें उससे पहले एक सुंदर सा नोट आप लोगों के लिए, जो मैं हमेशा कुछ बात पहले एक कन्वे करती हूँ, जो एक सिंपल सा आपको लग सकता है कि एक सिंपल सी बात है, लेकिन उसका मीनिंग बहुत गूढ़ है। देखिए, कोई भी कनेक्शन है, वो किसी भी प्रकार का जीवन में आपके कनेक्शन है, अगर उस कनेक्शन में आपको अगर पता करना है कि आप फ़ायदे में हैं या घाटे में हैं, तो रेशियो देख लीजिएगा। बस लेन देन का रेशियो देख लीजिएगा। बस इतना ही करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है, और आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि आपको आगे परस्यू करना चाहिए या पीछे हट जाना चाहिए। और अगर आप रेशियो देखने के बारे में सोच रहे हैं कि अगर आपने किसी पे मनी किया, खर्च किया, तो आपको मनी मिल रहा है, नहीं, मैं उस वे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ प्यार, इमोशंस, अटेंशन, कंपैशन, केयर, जो कुछ भी एक रिश्ते का रिस्पेक्ट, एक रिश्ते के बेस होते हैं, आधार होते हैं, उस बेसिस पर देखिए। पैसा, लेन देन, मटेरियल, ये तो 3D का है सब, ठीक है ना? तो और अगर एक कदम आगे बढ़कर आप किसी बहुत ही घटिया इंसान से डील कर रहे हैं, तो फिर ये भी देख लेना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप ही आप करते जा रहे हो, चाहे वो खर्चे हों, चाहे एक्सपेंसेस हों, चाहे, ठीक है? तो क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत आता है, बहुत। अगेन एंड अगेन गलती करते हैं वापस जाके करने की। निकले हुए, अच्छे भले निकले हुए लोग वापस घुसने की गलती कर जाते हैं। बहुत बहुत एक कैसी विडंबना है, क्या सोच कर वापस चले जाते हो? थोड़ा सा तो पास्ट के इवेंट्स को याद कर लिया करो। पास्ट में अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ कुछ कर दिया है, तो बिलीव मी, वो अब बचे हुए जीवन वैसा ही रहने वाला है। वहाँ जाकर कुछ भी उम्मीद मत करिए, ठीक है? तो ये था आज का सुंदर सा नोट। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे साथ कोई रीडिंग या कोई हीलिंग बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको टाइटल में मिल जाएगा। एक और चीज़, मदर अर्थ के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए प्रे करते रहें। हमारी प्रेयर्स की, हमारी ब्लेसिंग्स की पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस को ज़रूरत है इस वक्त पर। तो सीधा सिंपल सा फंडा है, हमें नहीं पता ना। हमें अगर प्रे करना है तो हम करेंगे, सिंपली बोलिए और इंटेंशन डालिए ह्यूमैनिटी के लिए। तो फिर अपने आप लेट द यूनिवर्स डिसाइड कि क्या करना चाहिए, ठीक है? और वो प्रेयर्स वहाँ पर अप्लाई कर दी जाएंगी। तो ज़रूर अपनी सोल फैमिली को मैं रिक्वेस्ट करूँगी, आप प्रे करिए। बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इस टाइम पर, और ग्रैटिट्यूड भी करिए कि हम अपने घर में सेफ बैठे हैं, अच्छे से हैं, ठीक ठाक हैं। सो थैंकफुल रहिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि इन चीज़ों को वही समझ सकता है जो उस वक्त उस चीज़ को फेस करता है ना। हम सिर्फ यहाँ बैठकर अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को मैं शुरू करूँ उससे पहले अरविंद शर्मा जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अमाउंट भेजने के लिए, कंट्रीब्यूशन करने के लिए चैनल पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो कोई भी डोनेशन दी है, मैं ईश्वर से प्रे करती हूँ आपको इतनी बरकत आए कि पता नहीं कितने कितने गुना होकर वो आपको वापस से आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। आप जो कुछ भी सहयोग आपने चैनल को दिया है, मुझे दिया है, आपने अपनी जो भी डोनेशन दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद शर्मा जी। मैं आपके लिए एक कार्ड पिक करने जा रही हूँ। देखते हैं आपके लिए डिवाइन का मैसेज क्या है। ओके जी, आपकी लाइफ का एक साइकिल एंड हुआ है और एक नया साइकिल अब शुरू होने जा रहा है आपकी लाइफ का। एक नया ही फेज़, एक नई ही ऊर्जा और एक नई ही चेतना से अब आप आगे का जीवन जिएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ ना। आपकी परिस्थितियों में कह लीजिए, आपके इनर एंड आउटर वर्ल्ड में कह लीजिए,
एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फील करेंगे आप, और आपसे जुड़े हुए लोगों में भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव आप महसूस करेंगे, और आप स्वयं को बहुत ऊर्जावान फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे अपने आप में। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशी की एनर्जी दिख रही है। एक अच्छा साइकिल अब शुरू होने वाला है, आपकी लाइफ में शुरू होने जा रहा है। इसको वेलकम करिए अपनी लाइफ में। ये जो भी आपकी लाइफ में यूनिवर्स आपको देने जा रहे हैं। एक और कार्ड मैंने लिया है जो कि निकल के आया है दिस पर्सन, मतलब मैं एक कार्ड लेना चाह रही थी लेकिन दूसरा भी निकल कर आ गया अरविंद शर्मा जी के लिए। दिस पर्सन लव्स यू, अप्रिशिएट यू, ही और शी इज़ रेडी टू डू एनीथिंग फॉर दिस कनेक्शन। आगे चलकर आपके जो पर्सन हैं या अभी भी मन में उनको आपके लिए कुछ भी कर गुजरने की भावना हो सकती है आपके लिए। ये व्यक्ति आपको सच में अप्रिशिएट करता है, रिस्पेक्ट करता है, आपको प्यार करते हैं। आपकी लाइफ में लव आ रहा है और या आ चुका है, ठीक है, एंट्री हो चुकी है आपकी लाइफ में लव की। आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने जा रही है। सो वेलकम दिस एनर्जी इन योर लाइफ। तो दोस्तों अभी चलिए हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं क्या आ रही है हमारे लिए रीडिंग कलेक्टिव के लिए, ठीक है। तो लगातार ना किसी ने आपके ऊपर हक जताया है, ठीक है। किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर लगातार अपना हक समझा है, अपना हक जताया है। इन्होंने ऐसा दिखाया है जैसे आपकी लाइफ इनकी मोहताज है। हर फैसले के लिए आपको इनकी तरफ देखना होगा, हर चीज़ आपको इनसे पूछ कर करनी होगी, और हर चीज़ के लिए, अपने हर स्टेप के लिए, अपने हर एक्शन के लिए आप इनको जवाबदार हैं। इतना अथॉरिटी में इन्होंने खुद ही खुद को, पता नहीं कौन से गलतफहमी में रहते हैं ये लोग, खुद ही खुद को ये पदवी दे दी, ये पद दे दिया इन्होंने, और खुद ही खुद को आपका घोषित मालिक बना लिया, समझ लिया। यहीं से तो जो है धड़ाम से गिरने की शुरुआत होती है कि कोई भी इंसान गलतफहमी में जिएगा तो उसका गिरना और मुँह की खाना तय है। और ये एक ऐसा इंसान है जिसने आपको बहुत लंबे समय तक डोमिनेट किया है इस रिश्ते में, और आपके ऊपर पूरा अपना हक समझा है, बदले में हक कोई दिया नहीं। आपको किसी चीज़ का जवाब ये नहीं देंगे, आपको इनका जवाब देना है, ठीक है। बहुत डोमिनेटिंग, और दूसरों की लाइफ को फॉर ग्रांटेड लेकर उन पर अपना हक जमाना, ठीक है। और दूसरों के जीवन में, मतलब ये ऐसा इंसान होगा कि इसका सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए चाहे दूसरे की ज़िंदगी में तबाही मच जाए, ये व्यक्ति फिर भी पीछे खी करके हंस लेगा। इतना बदतमीज़ और गंदा इंसान है। और ये इंसान ना आपके साथ किसी तरह से जुड़ना चाहता है, मुझे क्लियरली दिख रहा है। जो अभी इसकी एनर्जी है वो कंट्रोल जो इसने आपके ऊपर दिखा दिया, ओवर खींच दिया ना, कहते हैं ना रबड़ को ज़्यादा भी नहीं खींचना चाहिए, तो वही वाली बात हो गई। तो ज़रूरत से ज़्यादा खींचने की वजह से अब लगी है जोर की, ठीक है। और जब लगी है जोर की तो फिर सोच रहे हैं कि क्यों ना चलो आप ही के साथ पैचअप कर लिया जाए, आप ही को ज़िंदगी में वापस से खींच घसीट के ले लिया जाए। क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर ये आपको छोड़कर गए थे वहाँ पर इनको कुछ भी नहीं मिला है, वहाँ पर इनको बिल्कुल नील बटे सन्नाटा मिला है, और वहाँ पे इनको बहुत बुरी तरह से निराशा हाथ लगी है। और दूसरी बात यह है, जहाँ पर ये गए थे आप एक इनोसेंट सोल थे, वहाँ पर बहुत चालाक व्यक्ति है, ठीक है। तो उसने इनका तो खा लिया। जब देने की बारी आई, क्योंकि ये गए थे, ये इनको लगा था कि ये मतलब एक अच्छी मज़ेदार लाइफ मैनिफेस्ट कर लेंगे। आपके साथ हुआ ये, आपके साथ ना ये रहते आपके जो प्यार, इनोसेंस और आपका जो भोलापन, डिवोशन, चुपचाप अपना काम करना, चुपचाप रहना, ये ना बेसिकली समर्पण जो चीज़ होती है, मतलब ये बोर हो गए थे टाइप ऑफ। तो इनको लगा कि बाहर थोड़ा सा, कहते हैं ना एडवेंचर टाइप, तो इस बंदे को एडवेंचर करना था, सर्टेन टाइप ऑफ एडवेंचर, और उसके लिए ये गया होगा आपको डिच करके बहुत बुरी तरह से।
क्योंकि इसको ये लगा ना, आपको डोमिनेट इतना किया है इसने लाइफ में कि आपका तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस पूरी तरह से ख़त्म है, फिनिश है। तो जब आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म है तो आप तो कहीं जाने से रहे, आप तो इसकी प्रॉपर्टी हैं, आप तो इधर ही मिलने वाले हो जब कभी भी ये लौट के आएगा घूम फिर के, है ना। तो क्यों ना ये जाए और ये अपना मौज मस्ती करके देख ले जीवन को। ऐसा इस व्यक्ति का बहुत एक गंदी पैटर्न मैं देख रही हूँ। सिर्फ मौज मज़े के लिए व्यक्ति रिलेशनशिप बिल्ड करता है। जहाँ पर ये गया होगा वहाँ पर भी ये कोई कमिटेड वगैरह नहीं था। ये कमिटेड कभी किसी से होता ही नहीं है, इंसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये थोड़े थोड़े टाइम के लिए हुकअप्स करता है। बिकॉज थोड़े टाइम के बाद वो चाहे कितना ही सुंदर, कितना ही गुड लुकिंग, कितना ही अच्छा चार्मिंग पर्सन होगा ना, बट दिस पर्सन ये उससे आज नहीं तो कल बोर हो जाता है। और जब ये बोर होता है तो फिर इसको कहीं ना कहीं पर और कुछ नया सर्च में ये अपना इसके फ्रेंड सर्कल भी ऐसा ही होगा जो इसको इस तरफ मोटिवेट करता है। क्लियरली इंसान देखो, जब हम कहते हैं ना इंसान अपने आप को कुछ समझता है, मतलब बड़ा ये समझता है वो समझता है, तो उस इंसान को ऐसा महसूस कराने के लिए उसके चेले चपाटे भी होते हैं। अकेला नहीं होता कोई भी इंसान, उसके चेले चपाटे चमचे होते हैं ऐसे जो उसको ये फीलिंग देते हैं कि भाई तुम कुछ खास हो, तुम कुछ अलग हो, तुम इस इंसान को छोड़ दो। आपको ना बहुत अंडररेटेड करके इसने बाहर के लोगों को दिखाया है, या तो इसके जो चमचे चेले चपाटे थे उन्होंने इसको ये बात बोली है कि ये कुछ और के लायक है, और ये व्यक्ति ने उनको पूरी तरह से ब्लाइंडली फॉलो किया। अभी इसको ये नहीं पता था कि इसको सिखाने समझाने वाले वो कोई इसके साथ नहीं रहने वाले। और ऐसे लोग क्या होते हैं ना, जिन लोगों के ऐसे दोस्त होते हैं, वो दोस्त कौन से सगे होते हैं, वो इनको रास्ते से भटका कर ऐसा अपने अपने बिलों में, जब बात बिगड़ जाती है ना, जब आप निकल गए और इस व्यक्ति के हाथ में कुछ भी नहीं रहा आप, तो ये सारे इसके जितने भी दोस्त थे वो सब जाकर बिलों में छुप गए अपने अपने। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने कुछ तो लीगल स्टेप भी लिया होगा जिसकी वजह से डर गए, इसके साथ के जो लोग थे ना वो डर गए कि कहीं उन्हें भी ना घसीट लिया जाए इस चीज़ के अंदर। तो बहुत सारे लोगों ने कुछ ऐसा किया होगा, या तो स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया होगा, या आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बोल्डली मूव्स कुछ लिए हैं, बोल्ड कुछ मूव्स लिए हैं। ठीक है, देखिए वॉन्ट्स पैचअप और कंपैरिजन जो करते थे इसके, या तो ये करता था अपने मित्र लोगों में जा जाके, या फिर इसके मित्र लोग इसके पास करते थे कंपैरिजन आपका, कि आप में ये खूबी नहीं है, आप में वो खूबी नहीं है, ये व्यक्ति तो इसके लायक है, उसके लायक है, इसको ये करना चाहिए, इसको वो बकवास फालतू की। उसके बाद जो कार्ड है वो है, सुन लीजिए आपके लिए, लेकिन आपकी तरफ से ये सिचुएशन पूरी तरह से ओवर हो चुकी है। और ये व्यक्ति क्यों पैचअप चाहता है, कर्मा रिटर्न का कार्ड है, क्योंकि इसको इसका कर्मा जब आ रहा है तो अब ये व्यक्ति डर रहा है, इंसान डर रहा है। इसने आपको जो कष्ट पहुंचाया, दुख पहुंचाया ना, अब जब इसके कर्मा आ रहे हैं ना, इसको पता है बहुत जोरदार आएंगे, और ये उस चीज़ से डर रहा है। और क्योंकि आप पास्ट में किसी, या तो मैरिज में रहे हो इसके साथ, या फिर आप लोगों का कुछ शेयरिंग तो रहा है, तो ये चाहता है ना कि आप इसकी लाइफ में लौट के आओ, और पहले जैसे ये आपकी आड़ में, आपके पर्दे के पीछे रहकर, आप खुद पर्दे के पीछे रहकर आपको आगे करके, जैसे ये लाइफ में हर चीज़ में बच लेता था, अब ये चाहता है कि इस कार्मिक यात्रा में भी, मतलब ये देख, इसकी अकल और इसका हिम्मत देखो, इतनी हिम्मत है इसके अंदर कि ये यूनिवर्स को मैनिपुलेट करना चाहता है, क्योंकि ये चाहता है कि अगर आप इसकी लाइफ का हिस्सा बन जाओ तो उस दुख उस कष्ट से आप इसको उबारोगे, और ये आपके पीछे छुप कर अपनी नौटंकियाँ तो करेगा ही करेगा, प्रवृत्ति और आदत तो कभी बदलती नहीं है इंसान की, लेकिन इसको कहीं ना कहीं लगता है ये उस बैगेज से अपने आप को फ्री कर लेगा। इसकी हिम्मत देखो कि ये यूनिवर्स को मैनिपुलेट कर रहा है, रुक जा तू। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंटली प्लान करता है
ये व्यक्ति अभी जब आपसे पैचअप चाहता है उस वक्त पर भी ये प्लानिंग के थ्रू ही आ रहा है, ठीक है। तो इसके साथ जिस दिन आपने कनेक्शन बिल्ड किया था या आप इसके साथ कनेक्शन में आए थे, मैरिज में आए थे, ये ना लीच व्यक्ति है। इसको लगा ठीक है इसने शादी कर ली आपसे या इसने रिश्ता बांध लिया आपसे, जोड़ लिया, अब इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अब सब कुछ आप करोगे, क्योंकि ये तो शाही वो लेकर आया ना, शाही तकदीर लेके आया। इसको इसने कहाँ काम करना है जी, ये तो वो पड़ा पड़ा खाएगा, ठीक है। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, ये किसी भी दुनिया के, छोड़ दीजिए पति पत्नी, ये किसी भी रिश्ते के काबिल नहीं होता है, क्योंकि ये जिस भी रिश्ते से जुड़ते हैं, किसी को अगर मान लो ये भाई बहन दोस्त भी बनाएंगे ना, ठीक है, चलो छोड़ो आप जो कमिटमेंट की बात अगर हम कहेंगे, तो अगर ये किसी को भाई बहन या दोस्त भी बनाएंगे ना, उसके ऊपर भी ये अपना बर्डन लादने की कोशिश करेंगे, उसको भी ये प्रयास करेंगे कि वो इनकी फला फला काम की जिम्मेदारी ले ले, ये बस बैठकर मज़े करे, ठीक है। और बैठकर चुपचाप खाएगा भी नहीं, बैठकर क्रेडिट भी पूरा लेना है इसको। काम कोई और करेगा, क्रेडिट ये लेगा, वाहवाही इसकी होगी, और आप पर्दे के पीछे रहकर काम करें और इसको मतलब इसको वो करें कि ठीक है, मतलब इसको राजशाही ट्रीटमेंट मिले आपके थ्रू। ये इस व्यक्ति के सपने हैं, सोच के देखिए, एक डिवाइन सोल से ये सपने देखता है कि ये सेवा करवा लेगा। गट्स है भाई इस आदमी में, बहुत गट्स है, कर्मा रिटर्न हो रहा है इसको, ठीक है। और जो भी थर्ड पार्टी इसने बनाई थी उसने इसको धक्के मार के निकाला है अपने जीवन से, ठीक है। उसने इसको जब देख लिया ना उसने कि इसमें कोई दम वाली बात नहीं है, उसने भी इससे गलतफहमी में रिश्ता बनाया था। उसको लगा था कि ये जो दिखाता था, जैसे नार्सिसिस्ट होते हैं ना, लव बॉम्बिंग के टाइम पे बड़ी चीज़ें दिखाते हैं, बड़ा आपको अच्छा फ्यूचर दिखाते हैं, वो सब कुछ दिखाकर जो ये कनेक्शन में गया था, उसने देख लिया कि तिलों में तेल कितना है, तो थर्ड पार्टी ने भी इसको लात मारी है। एग्जॉस्टेड है ये बेसिकली अपनी लाइफ में पूरी तरह से। इसके थर्ड पार्टी जो भी है उसने इसका औकात पहचान ली है, ठीक है, इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। और इसको सच बात ये है ना, इसकी लाइफ ना कलरलेस हो गई है, मतलब कलरलेस लाइफ का कार्ड है यहाँ पर। कोई कलर, कोई रंग, कोई एडवेंचर, कोई नयापन, कोई चुलबुलापन, कोई हीरोपंती बची नहीं है इसकी ज़िंदगी में। इसलिए अब इसको लगता है, समझ पा रहे हैं आप इसके लिए क्या है। सारी दुनिया में जब ये ऑप्शंस ट्राई कर लेगा और फिर जब सब कुछ खेल खा के जब इसको लगेगा कि अभी जब कभी भी ये लो फील करे तो ये आपके पास आ जाए, ऐसे ऑप्शन में इसने आपको रखा हुआ है। समझ आ रहा है आपको ये जो अभी लव बॉम्बिंग कर रहा होगा, जो आगे पीछे घूम रहा होगा, जो मैसेजेस भेज रहा होगा, समझ आ रहा है आपको ये अपने मन में क्या सोच रहा है आपके बारे में। ये दिखा तो आपको ऐसे रहा होगा, नहीं तुम आ जाओ, तुम्हारे बिना ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, मैं रह नहीं पा रहा हूँ, मैं खा नहीं पा रहा हूँ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ। सब खा लेगा, पी लेगा, सो लेगा मस्ती से, आप ही के ऊपर करने वाला है सारे मज़े। इसके लफड़े में मत पड़िएगा, क्योंकि इसके पीछे हाथ धो के थर्ड पार्टी पड़ी है और थर्ड पार्टी ने इसके ऊपर अटैक डाले हुए हैं, ठीक है। इसको लग रहा है कि आपने इसके ऊपर अटैक डाले हैं। जैसे ही मैंने ये बोला, देखिए बाहर कुत्ते भौंकना स्टार्ट हो गया। आप क्योंकि डिवाइन सोल हो ना, तो इन लोगों में इतनी कैपेबिलिटी तो होती नहीं, मेडिटेशन तो कुछ समझते नहीं। इसको लगता है आप ब्लैक मैजिक करते हो, आप या कुछ करते हो स्पेल वगैरह, और इसकी हालत ख़राब इसलिए हो रखी है अंदर से। ये आपको रिवेंज के लिए भी लेना चाहता है अपने अंडर में, अपने साथ रिश्ते में। ये आपसे रिवेंज भी लेना चाहता है। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ने की। मैंने तो तुमको फॉर ग्रांटेड लिया था, वो बोला था मैंने तो तुमको कि इधर ही रहना, जब मेरा कहीं मन नहीं लगेगा तो मैं आऊँगा, पलट के शक्ल दिखाने आऊँगा। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई बाहर निकलने की। तो ये रिवेंज के लिए भी आपको रिश्ते में लेना चाहता है वापस, ठीक है। लेकिन फैक्ट ये है कि आपकी नज़रों से ये इंसान गिर चुका है। ये एक अच्छी बात है, आपकी नज़रों में ना ये इंसान पूरी तरह से गिर चुका है, क्योंकि इसके बहुत सारे प्लानिंग ना असफल हुए हैं। और वो प्लानिंग इसलिए असफल हुए हैं क्योंकि आपने उनको बीच रास्ते में ही पकड़ लिया।
ये मेरे साथ भी होता था गाइस, बीच में ही प्लानिंग पकड़ी जाती थी और सोच के भौचक रह जाए इंसान कि बाप रे, इस लेवल तक कभी कोई सोच सकता है, प्लान कर सकता है। ठीक है, अब देखिए अगला कार्ड सुन लीजिए। डोंट अलाउ नेगेटिव एनर्जीज टू एंटर इनटू योर एनर्जी फील्ड। वैसे मुझे अपनी सोल फैमिली पर विश्वास है, आप करेंगे तो नहीं ऐसी गलती, क्योंकि यहाँ पर आपकी नज़रों में ना ये इंसान पूरी तरह से जा चुका है, गिर चुका है, लाख कुछ भी कर ले अभी है। और वैसे भी आपको एक बात बोलती हूँ, आप किसी नार्सिसिस्ट के चंगल से अगर छूटे हो ना, गलती से भी, वो कितना ही अच्छा सीन दिखाए, कितना ही सुनहरा भविष्य दिखाए, कितना ही इमोशनल ब्लैकमेल करे, गलती से भी चले मत जाना उसके साथ कनेक्शन में। इस बार वो एक्स्ट्रा सावधानी से प्लानिंग करेगा, इस बार वो एक्स्ट्रा सावधानी से टॉर्चर करेगा, इस बार वो एक्स्ट्रा सावधानी से माइंड गेम खेलेगा। और एक बात और बता देती हूँ, अगर गलती से भी आप वापस चले गए या जाने का सोच रहे हो, पहले तो आप निकल गए थे, शुक्र मनाओ, अब आप निकल नहीं पाओगे, क्योंकि अब वो सावधान हो चुका है, अब वो आपको निकलने नहीं देगा। ठीक है, आपके पास्ट में जो डिवोशन था इसके लिए, अब वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, मतलब सूख चुका है वो आपका प्यार का जो झरना था ना, गिविंग थे आप। ठीक है, आपके डिवोशन को ये वीकनेस समझता था और आप उसको प्यार समझते थे, और हद से ज़्यादा किया है आपने। ठीक है, इसको ऐसा लगता होगा कि इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में नई शुरुआत दे रहे हैं आपको। ठीक है, आप स्टे एट ईज विद योर रियलिटी। अब ये जो नई बनी है ना, ये आपकी रियलिटी है। अब जो आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में रह रहे हो, अब जो आप इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ जी रहे हो, ये है आपकी रियलिटी। ठीक है, ये जो समझ रहा था ना ये बेवकूफ़ की ये आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं, यूनिवर्स आपको, आप अगर इसके लूप से निकल चुके हो ना, तो वापस मत जाना, क्योंकि यूनिवर्स के प्लान आपके लिए बहुत बड़े हैं, इसीलिए इसको आना है। उस चीज़ में हिस्सा भी बटा लेगा और आपसे कर्मा भी, इसकी छोटी सी बुद्धि में इसको लगता है आपके अपना कर्मा आप पे थोप देगा और आपका सब कमाई अपनी जेब में डाल लेगा। पागल कहीं का बदतमीज इंसान, दूसरे की ज़िंदगी से ऐसा खिलवाड़ करेगा और तुझे कोई करने देगा? आप तो सुपर इम्पैथ बन चुके हो, इम्पैथ से सुपर इम्पैथ आप टर्न हो चुके हो, आप नहीं आने वाले इसके चक्कर में। आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है। आपको बस ये बोला जा रहा है कि जो भी आपकी न्यू रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करिए एंड नेवर डाउट योर पोटेंशियल। अपनी पोटेंशियल को, अपनी जो भी आपके अंदर क्षमता है उसको कभी भी आप अंडर एस्टिमेट मत करना। थोड़ा लोनलीनेस आपको लग सकता है, क्योंकि आप एक पास्ट के टॉक्सिक कनेक्शन से निकले हो और ट्रॉमा बॉन्डेड होते हैं, तो वो लोनलीनेस, वो वापस जाने की अर्ज फील होती है। ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। सच में ट्रॉमा बॉन्डिंग इतनी ख़राब चीज़ होती है ना, हम निकल भी जाते हैं ना तो बहुत लंबा वक्त तक हम सोचते रहते हैं, सोच से नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, और जब आप उस सोच से भी पीछा छुड़ा लें फिर आप फ्री हैं। फिर तो थोड़ा प्रयास करेगा नार्सिसिस्ट, फिर वो भी बोर हो जाएगा आपसे। आप आते हुए नहीं दिखोगे ना, फिर वो आपसे बोर हो जाते हैं। ये नार्सिसिस्ट एक व्यक्ति पर या एक काम पर ज़्यादा वक्त नहीं टिकता, तो इसी तरह से वो अभी प्रेजेंट में हो सकता है आपके ऊपर एफर्ट लगा रहा हो, लेकिन वो बोर हो जाएगा। फिर वो बोर हो जाएगा तो वो कहीं और कुछ ढूंढने लग जाएगा, और यही आपके लिए बेस्ट होता है, यही बेस्ट होता है। कभी मत सोचना कि हाय वो कहीं और चल जाएगा। अरे भाई जा, भगवान करें तो वो अब कहीं और ही जा। ठीक है, आप अपने उज्जवल भविष्य में एंटर करो, अपने उज्जवल भविष्य में चलो। और गाइस, आप लोगों से तो शेयर कर सकती हूँ, आप लोग भी तो कुछ बताओ। मुझे थोड़ा सा इनर आप लोग भी फील कर रहे हो, आउटर सराउंडिंग में या आउटर वर्ल्ड में जो भी डिस्टर्बेंस बन रही है उसकी वजह से इंटरनली कहीं हम थोड़ा सा हो रहे हैं प्रभावित। शायद से हम ज़्यादा सेंसिटिव हैं, सेंसिटिव सोल्स हैं, इस वजह से आप, ये थी आज की रीडिंग। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपको
रेजोनेट होती है तो प्लीज़ नीचे 1111 लिख के जाइए, कार्मिक रिलीज लिख के जाइए। जो कुछ भी आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सब लिख कर जाइए, ठीक है। कल आएगी एक और धांसू रीडिंग, उसका इंतज़ार करिए और इस रीडिंग को बहुत सारा अपना प्यार दीजिए। जहाँ कहीं भी रेजोनेट हुई है वो मुझे ज़रूर बता के जाइए। अगेन मेरी सारी सोल फैमिली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। झूठ नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हूँ कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। अननेसेसरी क्या मिलता है ना, तो ठीक है चलिए अभी मैं रीडिंग को यहीं कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपको लगता है कि किसी भी इंसान को इस वीडियो की ज़रूरत है, हमारी कई झल्ली सहेलियाँ होती हैं, वो सोच रही होती हैं यार मैं चली जाऊँ क्या वापस, यार वो मुझसे प्यार तो करता है, बोलता तो ऐसे है, गुस्सा तो कर लेता है, क्या हो गया गुस्सा करता है तो फिर प्यार भी तो करता है, नो मुझे 10 बार मैसेज। ऐसे कोई आपकी फ्रेंड्स होती हैं, भेजो उनको, आपकी कोई जानकारी भेजो उनको, आपको पता है बार बार लूप में जा रहे हैं, भेजो उनको शेयर करो, उनको जानकारी दो। आपका देखना कितनी दुआ मिलेगी अगर किसी की ज़िंदगी में आप कुछ एक चीज़ भी गलत होने से बचा पाए तो। आपका क्या जाएगा, एक शेयर पे आपका कुछ नहीं जाता ना, किसी को पता नहीं कितना फ़ायदा मिल जाएगा। मेरे पास बहुत सारी रीडिंग्स ऐसी आती हैं जो एक से दूसरा सजेस्ट करता है। मतलब एक मेरा कोई क्लाइंट है, वो दूसरे को सजेस्ट करते हैं कि हाँ तुमको मोटिवेशन चाहिए, तुम उन मैम के पास जाओ, वहाँ पे तुमको क्लैरिटी मिलेगी। बहुत सारी ऐसी रीडिंग्स आती हैं, मैं इतना हैप्पी हो जाती हूँ, मैं बोलती हूँ हाय भगवान जी आपने मेरे को जरिया बनाया, थैंक यू सो मच आपका। मतलब जो फर्स्ट क्लाइंट है उसको इतना कन्विंसिंग लगी रीडिंग, तभी वो दूसरे को सजेस्ट करता है ना। बहुत सारी ऐसी रीडिंग्स आती हैं, मुझे अच्छा लगता है। अगर आपने किसी को सही जगह पर भेज दिया और उसको कोई सही गाइडेंस मिल गई तो ये क्रेडिट, ये पुण्य जो है ना वो आपके खाते में जाता है। तो ज़रूर से शेयर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, चलिए बाय बाय।